दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेशकों के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अगर आप भी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के शेयर होल्डर हैं तो आपने गौर किया होगा कि आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेरोधा अपस्टॉक्स पर ये शेयर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर उनमें ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी आईआरपी स्टेज 1 में डाल दिया गया है और इसी वजह से स्टॉक एक्सचेंजेस यानी बीएसई और एनएसई ने इस पर सख्त एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी कि एएसएम लागू कर दिए हैं। इस नियम के तहत अब इस शेयर में हफ्ते में केवल एक ही दिन यानी कि सोमवार को ट्रेडिंग हो सकेगी। साथ ही कई मामलों में निवेशकों को सिर्फ शेयर बेचने की अनुमति है, नई खरीदारी की नहीं। जब कोई शेयर इस कैटेगरी में आता है तो कई ब्रोकिंग एप्स उसे अपने मुख्य ट्रेडिंग टर्मिनल से हटा देते हैं ताकि निवेशक गलती से कोई गलत ट्रेड न कर ले। हालांकि आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे में आप समझते हैं कि दिवाली कार्रवाई का आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 30 मई 2025 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप द्वारा धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि डीएसपीपीएल से जुड़े 88.68 करोड़ यानी ब्याज समेत बकाया टैरिफ के लिए दायर दिवालिया याचिका को स्वीकार किया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डीएसपीपीएल को 92.68 करोड़ का भुगतान करके इस दावे का तुरंत जवाब दिया। फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से कांटेक्ट किया और तर्क दिया कि देनदारी खत्म हो गई है। फिर 4 जून को अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के आदेश और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी और बाद की सुनवाई में अंतिम राहत जारी रखी। एएसएम फ्रेमवर्क के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेड करने की अनुमति दी गई है। ये दिन है सोमवार का और वो भी इसमें सिर्फ और सिर्फ बेचने की अनुमति है। इससे निवेशकों की पोजीशन से बाहर निकलने की क्षमता सीमित हो गई है और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, खासकर रिटेल शेयर होल्डर्स के बीच, क्योंकि हाल के सेशन में स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव और बार बार अपर सर्किट देखने को मिला। निवेशक शिकायत कर रहे हैं कि नॉन ट्रेडिंग दिनों में उनके रिलायंस इंफ्रा शेयर होल्डिंग्स टर्मिनल पर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे उन्हें कंफ्यूजन हुआ। मगर ब्रोकरेज फर्म्स ने बताया कि शेयर फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पर दिखाई न दे, मगर वो डीमैट अकाउंट में सेफ हैं और बैंक ऑफिस या कंसोल सिस्टम के जरिए उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। इन जवाबों के बावजूद शेयर धारकों में चिंता का माहौल है। वे अपने निवेश की सुरक्षा और सामान्य ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की टाइमलाइन के लिए लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।